नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ही मैत्री त्रिपाठी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एमपी के मंदसौर में तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है। 5 किसानों की मौत से नाराज मंदसौर के किसानों ने जिले के डीएम स्वतंत्र सिंह के साथ मारपीट की। स्वतंत्र सिंह बरखेड़ा गांव पहुंचे थे। इस गांव के एक युवक की मौत हुई थी। परिजन युवक के शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। नाराज गांव वालों को समझाने के लिए जब डीएम वहां पहुंचे तो वहां ये नजारा पेश आया। तस्वीरें देखिए। तो बरखेड़ा गांव की ये तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब डीएम स्वतंत्र कुमार उस परिवार से मिलने के लिए पहुंचे जिन्होंने कल जिस किसान की मौत हुई थी उसका नाम अभिषेक पाटीदार बताया जा रहा है। उसके शव के साथ उसके परिवार के लोग और कुछ और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो इंतजार कर रहे थे। उनकी उम्मीद ये थी और मांग ये थी कि मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद ही दाह संस्कार शव का किया जाएगा। लेकिन उनसे बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए डीएम स्वतंत्र सिंह वहां पर पहुंचे और वहां पर जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो उग्र हो गए और स्वतंत्र सिंह को पीटने की कोशिश की गई, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, मारपीट, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई। उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी ही जल्दी में उसके बाद डीएम की गई, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, मारपीट, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई। उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी ही जल्दी में उसके बाद डीएम किसी तरह अपने आप को बचा के वहां से बाहर निकले। तो मंदसौर के बरखेड़ा गांव की तस्वीरें हैं। डीएम उस परिवार से मिलने के लिए गए थे। जिले के मालिक को टफ एक्शन अगेंस्ट टीआई हैज बीन लॉन्च्ड। मैडम को सुबह कहा था, रात में कैसे कर दिया आपने? देखिए, टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनको अरेस्ट करा रहे हैं, देखिए इनको आश्वासन दिया है टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना। और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। मेरे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। मेरे साथ भोपाल से एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया जुड़ गई हैं और साथ ही मेरे साथ मंदसौर से एहतियाब शेख भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मंदसौर चलेंगे, एहतियाब शेख करेंगे। एहतियाब, अभी वहां पर क्या हालात हैं? बहुत ही जल्दी में किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से डीएम निकले हैं। किसानों का लगातार ये कहना था कि आप जिले के मालिक हैं और ऐसा कैसे हो गया कि आपके रहते और आपके बिना आदेश दिए वहां पर इस तरह से गोलियां चली और 5 किसानों की मौत हो गई। बिल्कुल मैत्री, जहां तक बात की जाती है बरखेड़ा गांव की, तो अभी फिलहाल जो स्थिति है वो काफी हद तक सामान्य हो चुकी है। लेकिन जिस वक्त यहां कलेक्टर और एसपी पहुंचे थे, स्थिति बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गई थी। यहां लोग बहुत ज्यादा उग्र हो गए थे। उनकी सबसे पहली डिमांड ये थी कि पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां पहुंचे, उसके बाद में ही दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन जब डीएम और एसपी यहां पहुंचे तो सबसे पहली चीज, ग्रामीणों ने पुलिस को अंदर एंटर करने की इजाजत नहीं दी, केवल एसपी और कलेक्टर को ही अंदर जाने की इजाजत दी। उनकी मुख्य तौर पर 2 मांगे थी। सबसे पहली मांग ये थी कि जितने लोग मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरा, जो इस गोलीबारी के लिए रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन लोगों को सजा दी जाए। ये मुख्य बातें थी जो कि ग्रामीण इस वक्त लेकर बैठे थे। जहां तक हड़ताल की बात की जाती है तो हड़ताल के डिमांड वो वैसे के वैसे ही दोहराते हुए नजर आए। जब यहां डीएम ने समझाने की कोशिश की तो उस वक्त मामला बहुत ज्यादा उग्र हो चुका था। ग्रामीण काफी गुस्से में आ चुके थे। झूमा जब्ती की गई, एसपी के साथ भी की गई और कुछ हद तक के जिस वक्त डीएम
डीएम यहाँ से बाहर जा रहे थे उस वक्त झूमा झटकी की गई और डीएम के कपड़े तक फाड़ दिए गए। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा वोलेटाइल सिचुएशन उस वक्त नजर आ रही थी। लेकिन जहां तक ग्रामीणों की बात की जाती है तो ग्रामीणों ने सबसे पहला सवाल यही खड़ा किया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद क्यों नहीं आए। वो खुद अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं तो वो किसानों से मिलने क्यों नहीं पहुंचे। दूसरी सबसे बड़ी दरकार ये थी कि इस गोलीकांड के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो निश्चित रूप से जब एसपी ने और डीएम ने समझाने की कोशिश की तो ग्रामीण इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, जिसके फलस्वरूप ये घटना को यहाँ पर हमने देखा कि बरखेड़ा गांव के बिल्कुल लगातार डीएम जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे कैमरे के सामने। वो कह रहे थे कि हमने कोई आदेश नहीं दिया, कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने फायरिंग अगर की तो उन पर कार्रवाई होगी। और वो लगातार ये कह रहे थे, वहां पे जो ग्रामीण मौजूद थे, जो किसान थे, उनसे ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। बहरहाल ये 3 तस्वीरें, ताजा तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की जब डीएम को पीटा गया, बरखेड़ा गांव वो पहुंचे थे और इस पूरे घटना के बारे में एहतियात शेख अभी बता रहे थे। फायरिंग से बहुत नाराज हैं किसान और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ऐसे हालात में शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं इलाके में पहुंच रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है पूरे इलाके में, क्योंकि जो पूरी जगह है और पूरी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल नजर आ रही है। मेरे साथ भोपाल से एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया भी जुड़ गई हैं। दीप्ति जी, क्या जानकारी मिल रही है? इस तरह की घटना लगातार हो रही है। अभी हमने देखा कि डीएम के साथ किस तरह अभी मारपीट की गई और वो कैसे वहां से निकले, सरकार क्या कह रही है? देखिए मैत्री, जो हालात है सरकार ने शुरू से इसको बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से हैंडल करा था। यही वजह है कि इस तरह की सिचुएशन हो गई। परसों रात में ये तय हो चुका था कि मंदसौर में कुछ बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। मैत्री, मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर दूं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो आंदोलन कर रहे थे वो उपद्रवी थे, किसान नहीं थे। दूसरा, फिर ये बात सामने आई कि गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस की गोली से नहीं मरे, लेकिन कल रात तक हमारे प्रोग्राम में गृह मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली कि पुलिस की गोली से मरे थे सारे किसान। और उसके बाद सरकार ने अपनी गलती को मानते हुए कल रात में 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज हालात नहीं थमे। और मैत्री, अभी जो सिचुएशन है भोपाल की वो ये है कि सरकार इस समय बहुत एक तरीके से संकट में है, परेशानी में है कि वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कृषि कैबिनेट की बैठक बुलाई है, एग्रीकल्चर कैबिनेट की बैठक चल रही है मंत्रालय में। सीएम ने अपने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं, ये बैठक ली जा रही है और इस बैठक के बाद आगे निकलेगा कि आखिर सरकार क्या फैसला लेती है और क्या बोलती है। हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है कि मुख्यमंत्री ने सारे न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के जरिए किसानों से अपील करी है कि उग्र आंदोलन नहीं करें, लेकिन अभी तक जिस तरीके से धड़ाधड़ बैठकों का दौर जारी है, हम नहीं कह सकते कि हालात कंट्रोल में हुए हैं या सरकार इसका कोई हल निकाल पाई है। मैत्री, बिल्कुल, तो लगातार अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो अलग अलग माध्यमों से किसानों से अपील कर रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन ना करें। कुछ देर पहले की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो संवाददाता एहतियात शेख ने मंदसौर से भेजी है। मंदसौर के बरखेड़ा पंत गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कि एक किसान शहीद हुए थे कल की फायरिंग में। आप देख सकते हैं कि जो परिजन है वो पूरी तरीके से नाराज हैं। नाराजगी सरकार के प्रति है, नाराजगी उस प्रशासन के प्रति है जिसकी गोली का शिकार ये किसान हुआ है। किसानों ने ये कहा है कि साफ तौर पर वो अपनी मांगों के लिए सरकार से बहुत ही सभ्यता के साथ, बिना किसी हिंसा के अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 10 दिनों में की जो हड़ताल उन्होंने कही थी उसमें 6 दिन बीत जाने के बाद भी आज भी हालात इस तरह के हैं कि किसान को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने परिजन को साथ में लेकर। नाराजगी इस बात की है, आप देख सकते हैं कि इस चीज के इन्होंने पुलिस कर्मियों ने गोलियां बरसाई, लाठी बरसाई, इन्होंने गोलियां बरसाई। सीआरपी के जवान आए, इन्होंने सीने पे गोलियां चलाई, हमारे सामने चलाई। हम वहां प्रत्यक्ष थे, लाशों को उठा के डालने वाले हम लोग थे। और ये मिलीजुली साजिश है। राजनीत सिंह कह रहा है कि पुलिस ने नहीं चलाई है, सीआरपी के जितने भी जवान थे इन्होंने गोलियां चलाई। हमारे सामने लड़कों के सीने पे गोलियां लगी है और जब पुलिस प्रशासन ने थाने पे घेराव करा तब थाने के वहां से इन्होंने गोलियां चलाई और अभिषेक और इन लोगों को गोली। अभिषेक आपके गांव का ही बच्चा था? नहीं, हमारे गांव का नहीं, हम नारायणगढ़ के हैं, ये बरखेड़ा का है और ये किसान संघ के बच्चे थे। हम सब किसान हैं। क्या 10 लाख में आदमी खरीद रहे हो? क्या हो? हम जवान को मार के 10 लाख रुपए हम देंगे। मैं 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। इनको गोली मारो, मैं दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपए।
आप देख सकते हैं कि ये वो परिवार है जिसने अपने को खोया है। ये वो परिवार है जो कि सरकार के सामने सिर्फ अपनी मांग लेकर खड़ा था, इस बात के लिए खड़ा था कि उसकी मांग ली जाए। ये वो परिवार है, ये वो गांव है जिसने सरकार से कहा था कि आप हमें न्याय दे दीजिए, हमारी जो मांगे हैं उसे पूरा कर दीजिए। लेकिन आज हकीकत इस तरह की है कि लोग यहाँ सड़कों पर खड़े हैं इस बात की नाराजगी जाहिर करने के लिए कि उन्होंने अपने को खोया है, कोई और ना खो जाए। शायद यही दरकार है इन किसानों की मंदसौर में। कैमरा पर्सन अरविंद रायकवाल के साथ अत्याब शेख, इंडिया न्यूज, मंदसौर। तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति अभी भी मंदसौर में बनी हुई है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदसौर में डीएम के साथ क्या क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। डीएम स्वतंत्र सिंह कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे थे। नाराज गांव वालों ने डीएम के पहले कपड़े फाड़े, उनसे धक्का मुक्की करने की कोशिश की। गांव वालों ने डीएम स्वतंत्र सिंह को दौड़ा दिया। जब वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उस परिवार से मिलने पहुंचे, तो कुछ लोगों ने डीएम के साथ धक्का मुक्की भी की। ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस वालों ने डीएम को भीड़ से किसी तरह बाहर निकाला और उनको उनकी गाड़ी में बिठाया गया। उसके बाद डीएम वहां से निकले। सुरक्षा घेरे में डीएम को उनकी कार तक ले जाया गया। तस्वीरें भी देखिए। और लगातार मेरे संवाददाता एहतियाब शेख मंदसौर से बने हुए हैं। एहतियाब, ये भी खबरें मिल रही हैं, अब लगातार प्रतिक्रियाएं इस पर राजनीतिक जगत से तेज हो रही हैं। ये भी खबरें मिल रही हैं कि शायद राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश जा सकते हैं, उस इलाके में जा सकते हैं। तो इसके बाबत कोई जानकारी मिल रही है क्या? पूरे इलाके को सील किया जाएगा, किसी के आने पर अब रोक लगेगी, ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई जानकारी? मैत्री, इसमें बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीनाक्षी नटराजन से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के आने का प्रोग्राम अभी पूरी तरीके से तय नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात की नाराजगी जरूर जाहिर की थी कि उन्हें ग्रामीण इलाके के अंदर जहां पर कि ये शहीद किसान है वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया है। धारा 144 जो है वो मंदसौर सिटी के अंदर लगाई गई, न कि ग्रामीण इलाकों के अंदर लगाई गई है। मीनाक्षी नटराजन ने सीधे तौर पर आरोप ये लगाया है कि सरकार उन्हें किसानों तक पहुंचने नहीं दे रही है। राहुल गांधी की जहां तक बात की जाती है तो मीनाक्षी नटराजन ने इस बात को बहुत साफ किया था जिस वक्त मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी ये प्रोग्राम तय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपना जो विरोध दर्ज कराना था, विरोध दर्ज कराने के लिए मीनाक्षी नटराजन मंदसौर से होकर इस बरखेड़ा गांव तक पहुंचना चाहती थी, जो कि शासन और प्रशासन ने उनको इस बात की इजाजत नहीं दी। तो जहां तक बात की जा रही है मैत्री, तो राजनीति कल से ही शुरू हो चुकी थी। जब सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट आ गया था, उसके बाद में लगातार सिंधिया का बयान आया, उसके बाद में लगातार कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का बयान आया, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष। बिल्कुल, तो राजनीति तेज हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई और अब देखना यह होगा कि कौन कौन मंदसौर जा पाता है। फिलहाल वहां पर जो ग्रामीण इलाका है जहां पर ये पूरी घटना हुई है, वहां पर धारा 144 लगी हुई है। दीप्ति जी, क्या शिवराज सिंह चौहान का ऐसा कोई कार्यक्रम है जो किसानों के संगठन है, खासकर वो संगठन जिसने आज एमपी बंद बुलाया है, उनसे बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान? क्योंकि इस बात पे अभी भी क्लैरिटी आधिकारिक तौर पर कोई भी नहीं आई है कि आखिर कल गोली चलाई किसने थी। देखिए, ये जो पूरी बंद का बुलाया गया है, बंद को बुलाने में भारतीय किसान मजदूर यूनियन है, ये भारतीय किसान यूनियन है जो भारतीय किसान संघ से अलग है। उसने इस पूरी हड़ताल का आह्वान किया था। 1 से 10 जून तक हड़ताल थी और आज जो है बंद का ऐलान भी उन्होंने ही किया है। लेकिन अभी तक जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑफिशियल प्रोग्राम रिलीज हुए हैं, उसके मुताबिक कहीं भी अभी तक किसी भी नेता से किसान संगठन के कोई बातचीत की बात सामने नहीं आई। बल्कि मैं आपको बता दूं मैत्री, जब तीसरे से चौथे दिन ये आंदोलन तेजी से बढ़ा तो उन्होंने अनिल यादव जो यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं उनको जो है पुलिस ने उठा लिया और उसके बाद उनको पुलिस ने अपनी निगरानी में रख लिया। और इसके अलावा रतलाम में जो इसके नेता थे धाकड़ को, उनको भी उठा के पुलिस ने अंदर कर दिया। तो कुल मिला के पुलिस ने इन दोनों नेताओं को जो है पकड़ लिया। तो उसके बाद ये स्थितियां भी नहीं बनी कि किससे बात की जाए। उसी के बाद आंदोलन और उग्र हो गया। और जहां तक अभी तक जो हालात हम देख रहे हैं कि कल रात में सरकार ने 1 करोड़ के मुआवजे का मलहम लगाने की कोशिश
करी, लेकिन हालात जिस कदर बदल चुके हैं, अब ये किसानों की कर्ज माफी और मांगे मानने से भी अलग अब पूरे आंदोलन की दिशा मुझे लगता है प्रशासन और जनता को लेकर बदल गई है। अब किसानों का गुस्सा इस बात का है कि हमारे आंदोलन पर इस तरह से गोलियां क्यों चलाई गई। तो निश्चित ही हालात अब काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं और सरकार को इन्हें हैंडल करने के लिए, इनको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा एफर्ट करने होंगे। हाल फिलहाल के लिए तो अभी कृषि कैबिनेट की बैठक है और मैं आपको बता दूं नंदिनी मैत्री की अभी जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के नेता भी पहुंचे थे उन्हें भी मंदसौर में नहीं जाने दिया है। जी। तो कहीं ना कहीं मंदसौर में अभी फिलहाल जो नेता हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। किसी भी किसानों के नेता से अभी तक शिवराज सिंह चौहान ने बात नहीं की है, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है, जो दीप्ति जी बता रही हैं, उसके मुताबिक कृषि विभाग जो है, कृषि मिनिस्ट्री जो है, उससे बातचीत शिवराज सिंह चौहान की चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।